behavior with regard to Khalistani financing, the financing of extremism, certainly merits putting Canada on the Financial Action Task Force gray list, if not blacklist. I mean, a major presence on the world stage, we need to listen to India and India's security concerns. कि पाकिस्तान के केस में अभी पता ये चला है कि भारत ने कहा है कि जी हम कनाडा को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में लेके जाना चाहते हैं बिकॉज इट हैज़ नॉट टेकन एक्शन अगेंस्ट दोज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हु आर ऑपरेटिंग इन कनाडा, दे आर बैंड इन इंडिया। ठीक है जनाब, अब ये है वो सारी की सारी स्टोरी। अमेरिका ने तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और उसके इत्तेहादियों ने तो बनाया कि हाँ जी हम तो पकड़ेंगे उन दहशतगर्द जमातों को, अलकायदा हो, दाइश हो, कोई जैसे पाकिस्तान में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी, लश्कर तैयबा, सो एंड सो, अब ये थी। अब ये जो सो दैट वाज अ रिलीजियस कॉनोटेशन थी उन दहशतगर्द जमातों की। ये जो कॉनोटेशन है ये रिलीजियस नहीं है, ये पॉलिटिकल कॉनोटेशन है। ठीक है, अब इंडिया ने कहा है जी कि हम तो, अब जारी बात है इंडिया ने, मैं आई एम इन हियर इन ब्रसल्स और मैं यहाँ पे सारी बात है अपनी फील्ड के लोगों को मिलता रहता हूँ, थिंक टैंक्स के लोगों को मिलता रहता हूँ। सो आई कीप गेटिंग पल्स एंड व्यू हाउ द वर्ल्ड इज़ थिंकिंग अबाउट द डेवलपिंग सिचुएशन इन मिडल ईस्ट एंड व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड द वेस्ट, कि क्या चल क्या रहा है, हाउ थिंग्स आर अनफोल्डिंग। तो मैं जब इस चीज़ को सारा स्टडी कर रहा था तो व्हाट आई रियलाइज्ड इज़ के इंडिया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इस्तेमाल करेगा अगेंस्ट कनाडा कि जनाब वो हमारा तो आपके साथ बड़ा मसला बना हुआ है। और मैं इस चीज़ पे बार बार कह चुका हूँ, द वेस्ट इन फैक्ट हैज़ अबैंडन्ड कनाडा। वेस्ट ने कनाडा को अबैंडन कर दिया अगेंस्ट इंडिया। सो इट बेसिकली टेल्स कि वेस्ट की इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इंडिया के ऊपर कि वो फॉर द सेक ऑफ वन political objective of Justin Trudeau maybe, or for the sake of one national security goal of Justin Trudeau, they don't want to spoil their own political capital or the diplomatic and financial capital which they have invested on Prime Minister Modi and India. So इस चीज़ को आप देखें ये कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कल मैं देख रहा था सिक्योरिटी काउंसिल में जो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉयड एंड जो क्या नाम है उनका, जो मैं शाह नाम के स्किप कर देता है, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं एंटनी ब्लिंकन जो हैं, उन्होंने कहा कि हम तमाम दहशतगर्द जमातों के ख़िलाफ़ हैं, भले अलकायदा हो, दाइश हो, लश्कर तैयबा का नाम उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से लिया। ठीक है, लेकिन उन्होंने अब ये एक चीज़ मौजूद है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडिया ने कहा कि ये ऑपरेट कर रही हैं अगेंस्ट इंडिया, उनको दुनिया ने सिक्योरिटी काउंसिल के ज़रिए उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए और पाकिस्तान को FATF में अच्छा बड़ा रगेदा। सो इंडिया ने पाकिस्तान को FATF में किसी हद तक टेक्निकली नॉकआउट किया, लेकिन साथ वो सारी बात अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव करता रहा। टेक्निकली वो बात ठीक थी इंडिया की कि भाई हम जो दहशतगर्द जमातें जिनको दुनिया ने करार दे दिया वो समहाउ उनके लोग पाकिस्तान में मौजूद थे। सो इंडिया टुक एन एडवांटेज ऑफ दैट और उन्होंने फिर साथ साथ उसमें पॉलिटिक्स भी चला दी। तो ये चलता है, ये दिस इज़ नॉट समथिंग जैसे आप कह सकते हैं कि अभी मैं UN में भी देख रहा था कि वहाँ पे भी दे आर जैबिंग ईच अदर, जो हमारे लोग हैं डिप्लोमेट्स पाकिस्तानी एंड इंडियंस, मतलब दैट गोज़, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है, अब ये नया एक टर्न है कि जी इंडिया जो है वो कनाडा को, अब हाउ द वेस्टर्न वर्ल्ड विल रिस्पॉन्ड टू द कैनेडियन और टू द इंडियन पर्सपेक्टिव दैट ओके अच्छा ये भी है, ये कैसे है भाई, ये कैसे हो सकता है। अच्छा मज़े की बात यह है दी अमेरिकन आई थिंक आस्क्ड इंडिया कि आप कनाडा को प्रेशराइज ना करें। इंडिया डिडंट लिसन, इंडिया ने नहीं सुनी बात उनकी। ठीक है, सो इट्स नॉट व्हाट दी, अच्छा मज़े की बात यह है कि सारे वेस्टर्न वर्ल्ड को इस चीज़ का पता है, सारे के सारे, मैं आपको बड़ी क्लैरिटी एंड ऑथेंटिसिटी से बता सकता हूँ दैट इंडिया जो है वो उनके लिए मजबूरी बन चुका हुआ, और वो जारी बात है बड़ा ख़तरा चाइना है। मैंने आपको पहले कहा था व्हेन पाकिस्तान वाज एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन्स बैक इन 80s, it was not that the Americans didn't know, and for them
the most important pressing global challenge or the national security challenge for the US was the Soviet Union. So for the sake of dismantling of the Soviet Union, the Americans kept quiet and they remained mum over Pakistan. But in reality उन्होंने कहा पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स ले जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज ये छोटा नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सोवियत यूनियन जो है उसको हम नहीं चाहते कि वो सर्वाइव करे. सो ये चीज़ है.